Hello everyone. Welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you want to join with me then you can join me on Telegram group. I will provide the link of my Telegram group in description box. Okay. So let's start today's video. In today's video, I am gonna discuss with you all about the MHC, which is very important topic in immunology. Okay, so MHC is major histocompatibility complex. So in today's video, I will just give you generalized view or the terms that includes for MHC or some of the most important experiments about MHC. I will discuss all these things today. You used to like in previous years, many of the questions used to come from these experiments. 2 to 3 experiments I will discuss with you all. These are so important. Okay, many questions used to come from them. Okay, so let's get start with me for today's video. So these points are like just introductory, but many of the questions or terms you will get from this slide only. Okay, so just read well all these points so that these all points are having in your mind very well. Although I will discuss all these points, but still the thing is, you need to remember. Okay, so like first thing is MHC. So MHC इनका डिस्कवरी कहाँ से हुआ था हम पहले ये देखेंगे. So MHC क्या है कि सबसे wait a second. MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो MHC का यूज किया जाता है लाइक जब ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम MHC को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि MHC जो है, अगर MHC डिफरेंट होगी बिटवीन डोनर और रिसेप्टर देन इट विल रिजेक्ट द टिश्यू. ठीक है, देन रिसेप्टर विल रिजेक्ट द टिश्यू बिकॉज ऑफ MHC इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू transplanted between individual in a species was the result of immune response mounted against cell response, now called histocompatibility. So from here the discovery of MHC starts. ठीक है, फिर MHC क्या होते हैं, ये मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दीज आर जस्ट प्रोटीन मोलिक्यूल्स और ग्लाइकोप्रोटीन, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, सारे सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. दैट्स मैटर कि जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है लाइक क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, किसी पे कोई प्रेजेंट होता है किसी पे कोई प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो जो ये डिफरेंट है हमारे पास क्लासेस लाइक क्लास 1 क्लास 2, these are like classical MHC, and this class 3 is referred as non classical MHC molecule. तो जो क्लास 1 मॉलिक्यूल से ये पॉइंट में इनकी लाइक जो आगे मैं इनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी वहां से अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, अब ये जो MHC है इनका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, पहले हम वो देख लेते हैं. The the genes that reside within MHC molecule are polymorphic. इनकी ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट की फॉर्म में. ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिक होते हैं, पॉलीजेनिक होते हैं, कोडोमिनेंटली क्या होते हैं. तो पॉलीमॉर्फिक का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मीन्स फॉर्म्स. वैसे तो मॉर्फोलॉजी बट फॉर्म्स, दे हैव डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स एलिल्स. ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है MHC की. ठीक है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं. और एक और टर्म आ जाती है हैप्लोटाइप. अब जो ये डिफरेंट MHC है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इनके जो जीन्स है वो बहुत क्लोज टुगेदर होते हैं. देयर जीन्स लाई सो क्लोज टुगेदर कि जो इनकी इनहेरिटेंस है वो लिंक्ड होती है. मीन्स ये जीन्स ऑल टुगेदर जाते हैं. जब भी ये ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिट होते हैं, तो ये एक साथ जाते हैं, तो इसलिए हम इनको हैप्लोटाइप्स बोलते हैं. अब एक और टर्म्स आ जाती है कोडोमिनेंटली. कोडोमिनेंटली का मतलब है जैसे कोई भी हमें जीन्स आते हैं मैटरनल और पैटर्नल की तरफ से आते हैं. MHC मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, कोडोमिनेंटली एक्सप्रेस होते हैं. मीन्स मैटरनल साइड से भी जीन्स आएंगे और पैटर्नल साइड से भी जीन्स आएंगे, और वो दोनों मैटरनल और पैटर्नल बोथ एक्सप्रेस एट द सेम टाइम्स इन सेम सेल्स.
Okay, so this is what the means for codominant. The next is MHC का एक और प्रॉपर्टी होता है polygenic. Poly means many, genes mean, sorry, genic means genes. Means it contains multiple genes having the same function but different, slightly different structure. Means बहुत सारे एमएचसी के जीन्स होते हैं जिनका स्लाइटली स्ट्रक्चर्स डिफर कर सकते हैं बट दे आर हैविंग द सेम फंक्शन. सो दिस इज व्हाट द मीन फॉर पॉलीजेनिक. सो यू नीड टू लर्न अबाउट ऑल दीज थ्री फोर टर्म्स. अब हम देखते हैं जो मैं बता रही थी एमएचसी कितने टाइप के होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एमएचसी में क्लास 1 एमएचसी जीन्स, क्लास 2 एमएचसी जीन्स एंड क्लास 3 एमएचसी जीन्स. सो दीज क्लास 1 एंड क्लास 2 आर क्लासिकल. मींस जो क्लास 1 जीन्स हैं, ये क्लास 1 एमएचसी के जीन्स हैं. क्लास 1 एमएचसी, these are present on the surface of all nucleated cells, nearly all. कभी आपसे पूछा जाए कि जो क्लास 1 एमएचसी जीन्स है वो these are must present, like these are present all nucleated cells, so this is not the true statement. ये लाइन मैंने ली है क्यूबी से, तो दे आर रेफरिंग नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, नॉट द ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. ठीक है, सो आपको ये बात याद रखनी है अच्छे से. ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे गलती हो जाती है टर्म्स को अच्छे से याद करने में. तो नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, नॉट ऑल न्यूक्लिएटेड सेल. देन देयर मेजर फंक्शन, जो ये वाली लाइन है दोनों क्लास 1 और क्लास 2 में, इस वाली लाइन से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते चाहे कोई भी हो. ठीक है, और अगर आप एनआईआई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआईआई में एमएचसी पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और लास्ट टाइम भी बहुत आए थे. तो जो क्लास 1 जीन प्रोडक्ट्स, उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये मेनली जो एमएचसी का फंक्शन है वो एंटीजन को प्रेजेंटेशन में हेल्प कराती है. ठीक है, क्योंकि जो बी सेल्स हैं वो तो डायरेक्ट एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं बट टी सेल्स अलोन एंटीजन को कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते. दे नीड सम प्रोटीन, they need something to help that in presentation of antigen, that is MHC. So MHC का फंक्शन होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में, so that MHC पर एंटीजन बाइंड करेगा, then only T cell present can present that antigen. ओके, तो क्लास 1 जो एमएचसी मॉलिक्यूल है वो करती है स्पेसिफिकली एंडोजीनस एंटीजन का प्रेजेंटेशन. और कौन सी टी सेल्स है, CD8 पॉजिटिव टी सेल. ऐसे जो क्लास 2, इसमें जो हमारी सेल्स होती है जो हमें एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल करेगी, उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल्स. जहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है जिसपे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसपे एमएचसी प्रेजेंट होता है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. सो दीज न्यूक्लिएटेड सेल्स टर्म्ड एज टारगेट सेल्स in case of class 1 MHC. But in case of class 2 MHC, these are present on the surface of so-called terms APC. APC are antigen presenting cell. These three are antigen presenting cell. It is also so much important question that which are the professional APCs. So these three macrophages, dendritic cells and B cells. These three are professional APC on which MHC2 are present. और इनमें से भी जो डेंड्रिटिक सेल्स होती है उस पे सबसे ज्यादा MHC2 प्रेजेंट होता है डेंड्रिटिक सेल के सरफेस पर. So they will present exogenous antigenic peptides to CD8 4 positive T cells. ठीक है, क्लास 1 एमएचसी एंडोजीनस पेप्टाइड, क्लास 2 एमएचसी एक्सोजीनस पेप्टाइड. आज मैं बस एमएचसी के बारे में पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं एक एक करके क्लास 1 और क्लास 2 का एंटीजन प्रेजेंटेशन समझाऊंगी अच्छे से. Processing and presentation. Okay, so these are the general point for MHC molecule. ये जो दो पॉइंट है ये मैं अभी बताती हूँ कि जो क्लास 1 मॉलिक्यूल्स है उसमें एक हैवी चेन होती है और एक स्मॉल लाइट चेन होती है, लेकिन क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के पास दो नॉन आइडेंटिकल ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स होती है. देखो, ये है स्ट्रक्चर MHC1 और MHC2 का. क्लास 1 में एक बड़ा सा ग्लाइकोप्रोटीन चेन होता है और एक स्मॉल सा अदर प्रोटीन चेन, ग्लाइकोप्रोटीन चेन होता है. सो दिस स्मॉल इज रेफर्ड एज बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और दिस लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन चेन इज अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3. ठीक है, अब जो अल्फा ये चेन है और जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इनका जो अटैचमेंट होता है वो होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टर्म दी जाती है कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अटैच टू अल्फा 1 इन एमएचसी क्लास 1 बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. इस
The bond present between this alpha chain and beta 2 microglobulin is non-covalent. Okay. Then जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को क्रॉस करती है वो वाली हमारी चेन होती है अल्फा। अल्फा 3 के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब क्लास 2 में देख लेते हैं, इसमें दो नॉन आइडेंटिकल ग्लाइकोप्रोटीन चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। इसमें जो ट्रांसवर्स करती है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को वो अल्फा 2 और बीटा 2 होती है। ठीक है। आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आ जाता है हमारा ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव है। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव याद रखना है कौन सी चेन फॉर्म कर रही है। क्लास 1 में अल्फा 1 और अल्फा 2 पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव मतलब यहाँ पे हमारा एंटीजन बाइंड करेगा, एंटीजन यहाँ पे बाइंड करेगा और टी सेल होगी यहाँ पे, उसका टीसीआर होगा जो प्रेजेंट करेगा, जो बाइंड करेगा इस एंटीजन के साथ। सेम क्लास 2 में क्या होता है, अल्फा 1 और बीटा 1 पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप फॉर्म करती है। ओके। सो ये हमें एक पेप्टाइड दे रखा है यहाँ पे। इसमें ये क्या शो करना चाह रहा है कि अगर इफ वी हैव लॉन्ग पेप्टाइड देन इट विल फॉर्म ए bulge like structure in between of it, so that if it will be long then more part of this protein will be in contact to TCR, क्योंकि यहाँ पे हमारा T सेल होगा और यहाँ पे हमारा MHC होगा, और MHC और पेप्टाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इन दिस केस दिस bulge will interact with TCR. Okay, so okay. These are the differences in class 1 and class 2 molecules. These are also very important. So peptide binding domain that I already discussed कि कौन कौन से chain form करती है. The nature of peptide binding group closed at both end. अगर आप इंटरव्यू देते हो उसमें भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप का नेचर कैसा होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, दोनों एंड पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ये है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, और यहाँ पे एमएचसी हमारा ऐसे बाइंड कर रहा है, मतलब कि नेचर एकदम क्लोज है, यहाँ पे दोनों एंड पे क्लोज रहेगा, लेकिन क्लास 2 में ओपन रहेगा दोनों एंड से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड वाला। The general size of bound peptide is 8 to 10 amino acid, and in this case 13 to 18. And this is what is the reason for this? क्योंकि यहाँ पे क्लोज होता है दोनों एंड पे, तो ओनली छोटा छोटा साइज का पेप्टाइड ही उसमें फिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एंड पे ओपन होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा साइज का पेप्टाइड आ सकता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस व्हाई हियर द लॉन्ग पेप्टाइड कैन प्रेजेंट एंड हियर इन दिस केस small peptide. Okay, so you can read these also. These are not that much important, but don't skip these point also. Okay, so wait a second. Okay, so in this case, mm, what is happening here? I am trying to show you about the organization of MHC. ठीक है, कि MHC how they organize in different organs. So in mouse it is referred as H2 complex, and in human it is HLA complex. ठीक है। So sorry, H2 complex में these are the different these are the different region that is showing here for different MHC class 1, class 2, class 3. So these are the reason. Okay, like in MHC class 2 we have different two non-identical glycoprotein chain alpha and beta. So it is the gene products for MHC class 2. In this case, it is showing for human, the organization of MHC. These are the MHC class, and then the reason and gene product. You need to learn these reason, like for class 2 DP, DQ, DR, and for class 2, two different glycoprotein chain alpha and beta. And this for MHC class 1. Okay. Then next, what is showing? It is showing that different MHC molecules expressed on APC of heterozygous H2. So, like I told you previously about the codominant expression. So, maternal
MHC and paternal MHC. One come from maternal and one from paternal. But in case of MHC class 2, two different glycoprotein chain are present. So one will come from maternal side and one will come from paternal side. So this will increase the MHC diversity. ठीक है. So जो MHC class 2 होता है वो हमारी MHC की डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है because of these two different glycoprotein chain. Okay, I hope you are following me, and if you will not able to understand then you can ask me in comment box or either on telegram group. ठीक है. सो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, इसलिए इनको याद रखना कि फर्स्ट रीजन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है. ठीक है. और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी लाइक यहाँ पे जो दे रखी है ये डिफरेंट. ओके. So here comes experiment. So this is the first experiment that I am gonna discuss with you. So here what I want to discuss with you, what I want to you to know about, like self MHC restriction of TH cell. अगर हमारा TH सेल जो है वो एंटीजन प्रेजेंटेशन तभी करेगा, TH सेल का प्रोलिफरेशन तभी होगा अगर हमारा MHC खुद का है. अगर नॉन सेल्फ MHC होता है तो उसको हटा दिया जाता है, TH सेल्फ एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करेगा. ओनली the case when it will be self MHC, then only TH cell will present the antigen with MHC. ठीक है. सो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो हमने ये माइस लिया. एक केस में हमने क्या किया, एंटीजन से प्राइम कर दिया पहले ही, लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया, हम उसके मैक्रोफाज को मैक्रोफाज चाहते हैं, तो इसलिए हमने पेरिटोनियल सेल्स ली माइस से. ठीक है. पेरिटोनियल सेल्स जो होती है वो मैक्रोफाजेस का सोर्स होती है, इसलिए हमने उसको इंक्यूबेट किया so that our macrophage will grow in their number. ठीक है. these are adherent cells, so सेल सरफेस से अटैच हो जाएंगी. हम इनको एंटीजन देंगे so that एंटीजन पल्स मैक्रोफाजेस हो जाएगी. अब हम इन एंटीजन को टी सेल्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. और देखेंगे कि टी सेल्स ग्रो हो रही है या नहीं हो रही. टी सेल्स ग्रो हो रही है मतलब हमारा एंटीजन का प्रेजेंटेशन हो रहा है और हमारा MHC जो है वो सेल्फ है, खुद का है. ठीक है. दूसरे में हमने क्या किया, एंटीजन से प्राइम किया, लिम्फ नोड सेल्स लिया, अडेरेंस कॉलम से मैक्रोफाजेस ओनली रह जाएगी और हमारी टी सेल्स आ जाएगी सो दैट एंटीजन पल्स मैक्रोफाजेस और एंटीजन प्राइम टी सेल. अब यहाँ पे टी सेल्स ओनली ग्रो कब करेंगी, जो कि अभी मैंने बताया, जब हमारा सेल्फ MHC होगा. अब हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे टी सेल प्रोलिफरेशन. सो आपको अब समझना है इस टेबल से दैट जब एंटीजन पल्स मैक्रोफाजेस में स्ट्रेन 2 था, तो ये सेल्फ MHC अगर होगा तो ही टी सेल प्रोलिफरेशन करेगा. स्ट्रेन 2 है मतलब सेम है MHC, तो ये प्रोलिफरेशन करेगा टी सेल मतलब प्लस. स्ट्रेन 2 स्ट्रेन 13 मतलब MHC डिफरेंट हो गया, यहाँ पे प्रोलिफरेशन नहीं करेगा. अब देखो स्ट्रेन 2 है और यहाँ पे ये 2 और 13 दोनों है, हेट्रो है. इस केस में क्या होता है, प्रोलिफरेशन शो करता है. ये वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के हो लेकिन उसमें जो हमारा सेल्फ है अगर वो भी होगा ना तो प्रोलिफरेशन शो होगा. ठीक है. ऐसे ही पूरा केस है लाइक 2 13, इसमें दोनों है तो 2 तो है ही, 13 भी है, तो यहाँ पे तीनों केस में जो F1 है जो कि हेट्रोजाइगस है उस केस में प्रोलिफरेशन शो होगा. ठीक है. I hope this is clear to you. So this is the next experiment, classic experiment of Zinker, Nagel and Doherty. What it will demonstrate? It will demonstrate the recognition. Last में हमने देखा TH सेल का, T helper सेल का. अब हम देखना चाह रहे हैं TC सेल्स का. तो TH सेल भी MHC रिस्ट्रिक्शन शो करती है, सेल्फ MHC, और जो TC सेल है वो भी MHC रिस्ट्रिक्शन शो करती है. अब लास्ट में हमने TH सेल का शो कर दिया, अब हम देखेंगे TC सेल्स का. हमने एक H2K हैप्लोटाइप का माइस लिया और हमने उसको LCMV वायरस से इन्फेक्ट कर दिया. ठीक है. हमने उसका स्प्लीन लिया जो कि टीसी सेल कंटेन करेगा.
तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने प्लेन सेल्स से टी सेल्स को ले लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, एक जगह पे अपनी जो टारगेट सेल्स है, जो हमारी टारगेट सेल्स है, उनको रखा। और ये टारगेट सेल्स को हमने पहले ही क्रोमियम 51 से लेबल कर लिया, ठीक है। सो जो टीसी सेल्स है हमने उनको इंक्यूबेट कर दिया हमारी जो टारगेट सेल्स है उनके साथ, जिनका डिफरेंट हैप्लोटाइप्स है। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया, H2 के टारगेट सेल्स ली, लेकिन यहाँ पे हमने उनको इन्फेक्ट नहीं किया, ठीक है। LCMV से इन्फेक्ट नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, टीसी सेल हमारे टारगेट सेल्स के साथ एंटीजन को प्रेजेंटेशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्टेड तो है ही नहीं। जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो टारगेट सेल के साथ, सॉरी, वो टीसी सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन में नहीं इन्वॉल्व होगी। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, H2K LCMV इन्फेक्टेड, यहाँ पे इन्फेक्टेड सेल्स भी है और हैप्लोटाइप भी देखो सेम है MHC का। और लास्ट केस में हमने शो किया था कि सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड MHC, मतलब MHC रिस्ट्रिक्शन शो करता है। तो यहाँ पे सेम हैप्लोटाइप है और इन्फेक्टेड भी है LCMV, मतलब इन्फेक्टेड है तो एंटीजन बनेगा। वो एंटीजन टारगेट सेल जो हमारा है वो टीसी सेल के साथ एंटीजन को प्रेजेंटेशन करेगा, और उसकी वजह से जब डिस्ट्रक्शन होगा टारगेट सेल का तो ये क्रोमियम 51 जो है ये रिलीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी लिसिस नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सेम हैप्लोटाइप है तो एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा। और एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा और इन्फेक्टेड है तो वो टारगेट सेल के साथ एंटीजन प्रेजेंटेशन करके उसको ब्रेक कर देगा, लाइसिस कर देगा सेल का, जिसकी वजह से क्रोमियम रिलीज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा लाइसिस हो गया। इस केस में देखो इन्फेक्टेड तो है बट जो हैप्लोटाइप है वो डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम रिलीज नहीं हुआ। इस इससे क्या शो होता है कि टीसी सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन तभी करती है जब इन्फेक्शन हो, ठीक है, और सेल्फ एमएचसी हो। मतलब ओनली सेल्फ एमएचसी से काम नहीं चलेगा। ये देखो सेल्फ एमएचसी था बट वो इन्फेक्टेड सेल्स नहीं थी हमारी टारगेट सेल, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ टारगेट सेल्स का। ओके, सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट these two scientists demonstrate the antigen recognition by TC cells that they exhibit MHC restriction. आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछेंगे कि कौन से केस में क्रोमियम रिलीज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो भी हैप्लोटाइप दिया हुआ हो माइस का वो सेम होना चाहिए और वो टारगेट सेल्स इन्फेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो thank you so much for watching this video. In this video, I just covered some experiments and some important terms about the MHC. In my next upcoming video, I will discuss the pathway for MHC1, antigen processing and presentation for MHC1 and MHC2. I hope this video will be helpful for you. So if you like this video, then please hit the like button and don't forget to share it with your friends. Please subscribe my channel, guys. Please subscribe my channel and join me on Telegram group. Okay, bye bye.